दो ही आप तो पहले जो नहीं, जो बिल्कुल नए हैं, पहले कभी नहीं आए। पहली बार जो आए हैं, जो नए हैं जिनको कुछ पता नहीं है। थोड़े सारे बाहर है। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ। देखो जो बात मैं करने लगा हूँ आपसे, क्या क्या अलहदा है, क्या भगवान तो हर वक्त रहा और अब है और आगे भी रहेगा। भगवान तो है, था, अब भी है तो आगे भी चलेगा। लेकिन क्या बात अलहदा होती है जिसको लोग याद करते हैं। बावन का समय, राम का समय, कृष्ण का समय इतिहास में ज़्यादा याद किया जाता है। हम राम जी के वक्त जो टाइम जितना हुआ, जो लोग उस वक्त हुए, उन लोगों को क्यों याद करते हैं, उस समय को क्यों याद करते हैं। जब कृष्ण हुआ, अर्जुन हुआ, जितने वो पांडव भाई थे या कौरव भाई थे, जो वो वक्त हुआ, उनकी संसारी लड़ाई हुई, दुनियादारी थी, राजनीतिक लड़ाई थी, लेकिन उस समय को क्यों याद करते हैं। जब कान्ह जी आए तो 18 अध्याय गीता तो उन्होंने बड़ी उम्र में जाके लिखाई। कृष्ण के पहले समय को क्यों नहीं याद करते, वो उस समय को, महाभारत को क्यों याद करते हैं। एक समय खास होता है, एक समय खास होता है, एक समय आम होता है, एक समय नित्य का होता है, एक समय निमित्त का होता है। निमित्त का समझते हैं, जो किसी कारण हो, जो खास हो, जिस समय में कोई हो, जिस समय में कोई हो और उस समय में वो भी हो और उसके चाहने वाले भी हों, उस समय में उसके चाहने वाले भी हों और वो भी हो, तो उस समय को जब कलम बंद किया जाता है, लिख दिया जाता है, तो वो समय क्या हो जाता है, खास। खास कह सकते हैं कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। वही बात मैं आपसे करने जा रहा हूं। जे बात खास दो अवतारों के बारे में, जिनको आज दुनिया याद करती है, और ये उसकी बात है जिसको वो याद करते थे, जिसको वो याद करते थे। ये बात मातलोक में जब हुई, सृष्टि पर इस धरती के ऊपर 30 मगर 66 सम्मत 5 1970 1970 के दरमियान लगभग उसके पास, और देसी महीना कतक के बाद आपके बाद क्या बोलते हैं, कौन सा माह आता है कार्तक के बाद, हाँ पता नहीं, अच्छा मगर। तो जे मगर की उस वक्त की लिखते हैं 30 मगर 66 सम्मत 5 दयाल सिंह के ग्रह
दयाल सिंह के घर में, उसके घर में ये बात हुई और लिखाई गई। कृष्ण कहे राम वडियाई रही ना किसे मुक्त। कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? राम जी को। तो देही करके, शरीर करके, ना तो राम ही मौजूद था तो ना कान ही मौजूद था। कौन मौजूद था? जो राम का तो कान का कान। वही बात लिखा है। कृष्ण कहे राम वडियाई रही ना किसे मुक्त, शीस जगदीश ना कोई नवाई। किसे मुकुट की, किसे ताज की कोई कीमत नहीं रही। और उस भगवान को जो राम और कान को भी भेजने वाला है, जो राम और कान को भी भेजने वाला, उसको कोई शीस झुका नहीं रहा, उसको कोई शीस झुका नहीं रहा। कलयुग कूड़ी क्रिया रीति हुई उल्ट। जो कलयुग की रीति है, लोगों की विचार है, जो कर्म है लोगों का, वो कलयुग में सारे का सारा क्या हो गया है? उल्ट हो गया है, विपरीत हो गया है। सत धर्म सृष्टि दृष्टि गई भलाई। सारे संसार की जो नज़र है, नजरिया है, सारी सृष्टि की दृष्टि जो है, विचारधारा है, वो सारी की सारी बदल गई। वो सब लोग सब कुछ भूल गए। किसको भूल गए हैं? जो सबका मालिक एक है, जिसको बोलते हैं। मुसलमानों का भी वह है, हिंदुओं का भी है, सिखों का, पारसी, बौद्ध, जैनियों का, ईसाइयों का, सबका है। सिफ्ती अक्षर कर न सकन दुरुस्त। उसकी सिफ्त में जितने अक्षर बाणियाँ लिखी गई हैं, सारी 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 की सारी किसकी सिफ्त है? वो उस निर्गुणा की सिफ्त है। किसकी सिफ्त है? उस निर्गुण भगवान की सिफ्त है। लेकिन जो जितने लिखाए हुए अक्षर हैं, वो उस निर्गुण भगवान की जो सिफ्त कर रहे हैं, वो सभी कुछ दुरुस्त कर नहीं सकते। सिफ्ती अक्षर दुरुस्त नहीं कर सकते। जिस तरह हुण तुसीं बाणी अपने तुसीं लै लईए, आपां बाणी कईयां ने सोचण डए होणे, वो यार जिन्हें लिखाई, जिन्हें विच वड़ के लिखाई, ਉਹਦੀ तो कोई गल ही नहीं करता यार। जे विचले दी कहो जी विचले ने लिखाई, तो कहना जे बाहर वाला नहीं सी तो विचले ने किदां लिखाती। ठीक है ना? कुछ इंसानां दे विचार ही इदां दी हुंदे, सोच ही इदां दी हुंदी आ। ना तो पैंद वाली ਚੱਜ ਨਾਲ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸਰਾਣੇ ਖਾਲੀ, ਤੇ ਵਿਚਕਾਏ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਧਰਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗਈ ਭਲਾਈਆ, ਸਿਫਤੀ ਅੱਖਰ ਕਰ न सकन दुरुस्त, समाज राज ना कोई बतलाई। ਜਿਹੜੇ सिफती अक्षर लिखे गए हैं, रामायण में लिखे हैं, वेदों में लिखे हैं, शास्त्रों में लिखे हैं, गीता में लिखे हैं, ये सिफती अक्षर जो जितने अक्षर हैं, ये सारे समाज को तब्दील कर नहीं पाए। सारे समाज को तब्दील नहीं कर पाए। जब जैसे आप यहाँ बैठे हुए, जहाँ ज़्यादातर हिंदू समाज है, ठीक है ना? लेकिन जब हम पाकिस्तान के पास, अमृतसर के पास पाकिस्तान की तरफ चले जाएं, तो वहाँ कौन सा समाज है? वहाँ मुस्लिम समाज है। तो वो क्या हिंदुओं को मानते हैं? वहाँ को मंदिर गुरुद्वारे इतने हैं, वहाँ तो कुछ नहीं है। वहाँ तो हर गांव में मस्जिद है और कुछ नहीं। लेकिन जो उसके सिफती अक्षर हैं कुरान के, वो हिंदुओं को नहीं बतला पाए। और रामायण जो गीता है, ये मुसलमानों और ईसाइयों को नहीं बदल पाए। भगवान की जो सिफती वाणी है वो कुछ तब्दील कर नहीं पाई। तो जो सिफती अक्षर है भगवान के, वो कोई राज को किसी को तब्दील कर नहीं सकते।
सुरत सुहानी हुई सुस्त, सबकी सुरती जो है, सुरती को समझते हैं आप, जो सुरती है उसको समझते हैं। सुरती जो है ये क्या बन गई है, बड़ी सुस्त हो गई है, बड़ी आलसी हो गई है। नाम कलमे ना कोई उठाई, किसी नाम ने, किसी कलमे ने, किसी धार्मिक बाणी ने किसी समाज को उठाया नहीं। तुरदा नाम वंडे कोई ना मुफ्त, चारों कुंट पई दुहाई। जो परमात्मा का नाम है इसको फ्री में कोई दे नहीं रहा, सारे इसका मूल्य चाहते हैं, उसकी कीमत चाह रहे हैं, सारे मूल्य चाह रहे हैं उसका। पर्दा खुले ना किसे अंगुष्ठ, भेद अभेद ना कोई जनाई है। उसका परमेश्वर का कोई पर्दा उठा नहीं सकता, जो जिसकी किसी को जानकारी नहीं है, उसका कोई भेद नहीं दे रहा, उठा नहीं रहा, बता नहीं रहा। मंदिर मस्जिद शिव दवाले मठ, कर सके कोई ना मुक्त। जितने मंदिर हैं, मस्जिद हैं, शिव दवाले मठ हैं बोधियों के, वो सारी की सारे जो ईंटों के बने हुए हैं, वो किसी को मुक्ति दे, वो किसी को मुक्ति नहीं दे सकते, सभी की एक ही व्यवस्था है। लख लख 84 जम की फांसी ना कोई कटाई। 84 लाख जूनी को कोई तब्दील कर नहीं पा रहा। अंत अखीर सब दी पुजी मोहलत, आखिर में सबका समय नजदीक आ गया। सभी का टाइम क्या आ गया है, बहुत नजदीक आ गया है, क्योंकि कलयुग खत्म हो गया और सतयुग शुरू होने जा रहा है। अंत अखीर सब दी पुजी मोहलत, पार ब्रह्म प्रभ अपना हुक्म सुनाई। जो पार ब्रह्म भगवान है, स्वयं निर्गुण है, वो क्या सुना रहा है, अपना हुक्म। हुक्म के आगे किसी की पेश चलती नहीं, किसी की पेश चलती नहीं। चार युग दी पिछली रही कोई ना शोहरत। जो पिछला वक्त बीत गया उसकी कोई शोहरत इस वक्त रह नहीं गई। ज्योति ज्योत स्वरूपा रही कोई ना शोहरत। शहनशाह शाह पातशाह अपनी कार कमाई। अब क्या हो रहा है, जो शहनशाह शाह पातशाह सबका मालिक है, शहनशाह है, सबका पातशाह है, सबको देने वाला है, वो अपनी खेल कर रहा है, अपना कार्य कर रहा है, ये उसका समय है। चार कुंट दह दिशा दीन दुनी हुई अंधकोर। चारों तरफ उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण चारों दिशाओं में सारी दुनिया क्या होगी, अंधी होगी। सच प्रकाश ना कोई दिखाइए, और सच का रास्ता, सच का नूरी रास्ता, सच का मार्ग कोई दर्शा नहीं। अच्छा, कोई घोरत सच प्रकाश ना कोई वखाइया। ज्योति ज्योत स्वरूपा आप अपनी कृपा कर, करे खेल तुरदा हर, सच दा हुक्म एक सुनाई। कृष्ण क्या राम हृदय वसे ना किसे रमैया। कृष्ण कहता राम जी जो रमैया सब जगह पर रमया हुआ है, वो किसी के हृदय में सदा के लिए नहीं रह रहा, उसे कोई याद नहीं कर रहा। जो सब में रह रहा है उसे कोई याद नहीं कर रहा, वो किसी के हृदय में बसया हुआ नहीं। कान नजर को ना आई। जो कृष्णा का भी कान था, जो उसका कान का कान था,
वो किसी को नजर आ नहीं रहा। नहीं रहा। कालयुग कूड़ी किरिया वैन वहे भैया नैया। और कलयुग की कूड़ी क्रिया जो कर्म है, भ्रष्टाचार है, उसका क्या चल रहा है, कैसा वैन चल रहा है। नौका, वो वैन जो, उस वैन में, उस बहाव में कोई नैया नहीं है, नौका नहीं है। और नौका नाम ना कोई जनाइया। और कोई मातलोक में महापुरुष, कोई ऐसा इंसान जो ज्ञानी है, वो नाम की नौका जो प्राणियों की 84 मुक्त कर सके, वो कोई चला नहीं रहा, वो कोई नाम कोई दे नहीं रहा। प्यार रहा ना बहन बहन भैया। और भाई बहन का किसी का प्यार रहा नहीं है। पिता पूतना कोई वड्याई। किसी बाप और बेटे की कोई कीमत नहीं रही। कोई मित्र प्यारा रहा ना, रहा कोई ना सैया। और बिना मतलब के प्यारा सज्जन कोई रह नहीं गया। सज्जन संग ना कोई निभाई। कोई भी सज्जन साथ दे नहीं रहा। ज्योति जोत स्वरूप आप अपनी कृपा कर, करे खेल साचा हर। सच पर्दा ओला आप चुकाए। और वो पर्दा ओला परमात्मा खुद आप चुका रहा, उठा रहा। राम क्या कृष्ण खेल वेख त्रेते नाल द्वापर। राम ने कहा कि मैं त्रेते में हूँ, तो कृष्ण जी कब हुए? द्वापर। ये खेल जो है किसका है, किस समय का है? त्रेते और द्वापर का, राम और का। पुरख अकाल ध्यान लगाइए। ये समय को जानने वाला कौन था? सारे समय को जानने वाला कौन था? पुरख अकाल भगवान जानने वाला था, स्वयं परमेश्वर, जो जिसका रूप रंग रेख होता नहीं है, जिसका तन वजूद शरीर नहीं होता, जिसे निर्गुणा बोलते हैं। प्रभु प्रभ दे भाने अंदर रहे कोई ना चातर। प्रभ के हुक्म के अंदर वो कितना भी कोई चातर है, कितना चालाक है, कितना ज्ञानवान है, वेदों को जानता, शास्त्रों को, रामायण को जानता, गीता को जानता, कुरान को जानता, इंजील को जानता, बाइबल को जानता, सब कुछ जानता है, गुरु ग्रंथ को जानता है, इन ग्रंथों को भी जानता है। तो क्या है, वो भगवान के हुक्म के अंदर कोई रह नहीं रहा, उसका हुक्म के मान नहीं रहा। अकल बुद्धि ना कोई वजाई। किसी की बुद्धि की, किसी की अकल की कोई कीमत नहीं। कालयुग अंत कल की औना अपनी खातर। कलयुग के आखिर में कल की अवतार जो शिवभंगर में होगा, वो प्रकट होगा, माता के गर्भ से पैदा नहीं होगा। उसने अपने कारण करके, अपने वायदे करके, अपनी खातर, अपने लिए आएगा। क्योंकि उसने अवतार पैगंबरों से क्या किया हुआ है? वादा किया हुआ है कि मैं कलयुग के अंत में कल की अवतार, निष्कलंक अवतार, निकलंक अवतार होकर धरती पर प्रकट होगा। ब्राह्मण गौड़ा वेश उठाई। जिसको ब्राह्मण गौड़ कहा गया है कि ब्राह्मण गौड़ आएगा, वो अपना वेश बटाएगा, पैदा नहीं होगा। जिसने सब दा लेखा मकाउना लग मातर। जिसने सब का लेख जो कागजों में लिखा गया है, अक्षरों में लिखा जाता है, वो सारे का सारा क्या करेगा? पूरा कर देगा। जो पीछे लिखाया, ग्रंथों में लिखाया क्या है, वो सारे का सारा पूरा करेगा।
बचिया रहन कोई ना पाइया, भेव भेदा खोले बात। जो कुछ नहीं जानता, कोई नहीं जानता, वो पिछले समय की सारी बात बताएगा कि सतयुग में मैंने क्या किया था, त्रेता में मैंने क्या किया, द्वापर में क्या किया, कलयुग में क्या किया। जब जब जिस जिस वक्त में जो जो अवतार आए, जो जो उन्होंने किया, वो सारी की सारी बात बताएगा। पर्दा अंदरों दे चुकाइया, क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य बना के साकन। और किन का साक बनाएगा, किन का रिश्ता बनाएगा? क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य। वर्ण 18 जोड़ जड़ाई। और कितने वर्णों का? 18 वर्णों का, 4 वर्ण और 18 वर्णों का भी जोड़ देवेगा, सबको एक साथ मेल कर रखेगा। नाम संदेशा देके पातन। वो कौन सी पत्रिका देगा, कौन सा संदेश देगा? अपने नाम का। पतित पापी लय तराइया। जितने कुकर्मी हैं, जितने बुराइयों वाले हैं, जिनका कर्म बहुत है, उनको क्या करेगा? पाक कर देगा, पवित्र करेगा, उनको पार कर देगा। आत्म परमात्म, परमात्म आत्म जोड़ के नातन। और जिनके साथ उसका संबंध होगा, वो क्या करेगा? उनकी आत्मा का नाता किससे जोड़ेगा? परमात्मा के साथ। आत्मा का नाता किससे जोड़ेगा? परमात्मा के साथ। और परमात्मा उनको अपने संबंधी बना लेगा। पार ब्रह्म ब्रह्म मेला मेले सह सिपाही। और पार ब्रह्म परमेश्वर स्वयं वो धरती पर होगा, और वो उसके जो भक्त होंगे, उसके जो मानने वाले होंगे, चाहने वाले होंगे, उनकी आत्मा को, उनके ब्रह्म को अपने पार ब्रह्म के रूप से जोड़ लेगा। उनकी निर्गुण आत्मा को अपने निर्गुण रूप से मेल लेगा। जिसनु कल कल की सारे अखर। उस परमात्मा को, भगवान को सारे क्या बोलते हैं? कल कल की। जिसको जो समय, हर समय हाजिर रहता है। समय जब कभी किसी को ज़रूरत पड़ती है, मजबूर होता है, और उसको लगता है कि मैं इसकी मदद करूं, वो उसी समय वहाँ प्रकट हो जाता है। किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को अपना रूप वो धारण नहीं करता, आ जाता है, कहीं से भी आए वो आ जाता है। जिसनु कल कल की सारे अखंड। जिन सारी सभी लोग कल की अवतार और निष्कलंक के रूप में याद करते हैं। शास्त्र सिमृत वेद पुराण रहे जस गाइया। जिसका जस शास्त्र सिमृत वेद पुराण सभी गाए। वो भगता मेटे जात पात। वो भगतां दी, जो उसको, उसके भक्त जो हैं, जो परमात्मा को याद करते हैं, उनमें से क्या मेट देगा? जात और पात का। क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य का सारी बात खत्म कर देगा। दीन मजब ना, दीन मजब वांडना कोई वडाई। किसी दीन मजब की कोई बात नहीं रह जाएगी, किसी फिरके का, किसी शरा की कोई बात नहीं रहेगी। 14वीं सदी 14वीं मेट अंधेरी रातन। और मुस्लिम की जो हजरत मोहम्मद साहब ने पेशीन गोई की थी कि मेरी उम्र 1400 साल चलेगी। जो मेरी उम्र है वो 14वीं सदी 1400 साल भी उसके पूरे करेगा, और उसकी बात को पूरा करके फिर ही 14वीं सदी का अंत करेगा। सतयुग सच करे रोशनाई है। और फिर क्या करेगा? 14वीं सदी का अंत करके सच्चे सतयुग जो है उसकी रोशनाई होगी। सच्चे सतयुग का प्रगटावा करेगा। कौन करेगा? स्वयं भगवान करेगा। ये बात कौन कह रहे हैं? कृष्ण जी राम से बात कर रहे हैं। ये बात कौन कर रहे हैं? कृष्ण जी राम से बात कर रहे हैं। ज्योति जो स्वरूपा आप अपनी कृपा कर, करे खेल तुरदा हर, धर्म द्वारा एक प्रगटाई। और वो क्या करेगा? एक धर्म का द्वारा जो अब प्रकट करेगा, धर्म का द्वारा प्रकट करेगा।
धर्म का द्वारा प्रकट कैसे होगा? जब एक का एक को ज्ञान हो जाएगा। आपके शरीर कितने हैं? एक। आपके शरीर कितने हैं? एक। जब एक हो तो आपको कितने परमात्मा का ज्ञान हो जाए? एक का। एक को कितने का ज्ञान हो जाए? जब एक को एक का ज्ञान हो गया तो वो धर्म द्वारा प्रकट कहाँ होगा? जहाँ। कहाँ धर्म द्वारा प्रकट कहाँ होगा? जहाँ। अंतर में धर्म द्वारा प्रकट होगा। राम क्या कृष्ण अवेक अगम्य रथ। राम ने क्या है कृष्ण पे? वो अर्जुन वाला रथ नहीं जिसका रथवाई बना था कृष्ण। और वेक अगम्य रथ, वो रथ देख जो अगम्य है, जिसको किसी ने आंखों से देखा नहीं, जिसने आंखों से देखा नहीं है। महासारथी ध्यान लगाइए, ठीक है। महासारथी ध्यान, ये सारा कुछ कौन देख रहा है? महासारथी, जो सारा कार्य करने वाला है, जो राम के पहले भी था, कृष्ण के पहले भी था। जब कोई अवतार नहीं था, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं थे, शिव नहीं था, तब भी था, वो महासारथी है। वो सारा कुछ देख रहा है। जेड़ी अर्जुन बनाई जनाई बात, जो 18 अध्याय में जो अर्जुन को बात जनाई दी, आपने बताई है, तू कृष्ण 18 अध्याय दे गवाही, 18 अध्याय गीता भी उसकी गवाही दे रही है, शहादत दे रही है। जिसनु समझ ना सके कोई सच, और जो उसमें दिया गया है, लोग बाहर वाले कृष्ण को समझ रहे हैं, लेकिन जो अंदर वाला था उसको कोई समझ नहीं रहा। ना उस वक्त कोई समझा तो ना अभी समझा। सिर्फ कृष्ण ने अपने आमने सामने होने का ज्ञान दिया। जो अंदर की बात थी वो कान जानता था, लेकिन जो उसके भक्त थे वो अंदर वाली बात को जानते नहीं थे। क्योंकि अंदर वाला ज्ञान वो जब किसी को ज्ञान देता है, जिसको बताता है, वो मुड़ के आगे किसी को बता नहीं सकता। वाचक वाच पढ़दा ना कोई उठाइया। जितनी मर्जी जे अक्षरों वाली बाणियाँ पढ़ते रहे, हमारे भी पढ़ते हैं, जितनी मर्जी पढ़े, लेकिन अपने भीतर में से जिस निर्गुणा की बात करते हैं, उस निर्गुणा का भेद और उसका पर्दा कोई उठा नहीं सकता। लगी पावर सम गल्लां करी जाणगे। इत्थे भी अपने भी जिन्ने गल्लां जिन्नियां मर्जी सुनी जाओ, बाणी दियां पंक्तियां जिन्नियां मर्जी सुनी जाओ, लेकिन परमेश्वर प्रगट कर नहीं सकते। परमेश्वर प्रगट नहीं कर सकते। क्योंकि भगवान अपनी मर्जी से प्रकट होता है। बड़ी बड़ी बातों करने वालों के कारण, या बाणी पढ़ के उच्ची उच्ची बोल के, या बाणी दियां लैना ते लैना जबानी सुना के अगले ने दबण की कोशिश करके परमात्मा प्रगट नहीं कर सकते। अपने विराशां पाड़ते हैं, इदों अगे कुछ भी हासिल नहीं। वाचक वाच पढ़दा ना कोई उठाइया। ओस खोलनी अगमी अख, निज नेत्र लोचन नैन दिप कर रचनाई। उसने, उस परमात्मा ने अपने भक्तों की, उसने अगम्मी अख खोलनी, दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि जानते हैं? दिव्य दृष्टि खोलेगा, निज नेत्र खोलेगा, अंतर का नेत्र खोलेगा, और उसमें वो प्रकाश करेगा, रोशनाई करेगा, अपना बोध देगा, अपना दर्श देगा। काजू कूड़ी क्रिया बदल दे मत, और सभी प्राणियों की कालजू की कूड़ी क्रिया की जो मत है, उनका विचार है, जो सोच है उनकी, वो सारी सृष्टि के लोगों की बदल देगा। वो सारे सृष्टि के लोगों की बदल देगा। जिस तरह जब आया तब बदली, जब उसने अपना पर्दा किया तो सबकी मत जो है उल्टी, सारिਆਂ ਦੀ मत ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਕਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਐਦਾਂ, ਕੋਈ ਕਹੇ 21 ਜਕਾਰੇ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਥੜੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਗੜੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਦੋ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਨੂੰ। ਬਸ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ।
लेकिन किसी दे हथ पल्ले कुछ नहीं, हथ पल्ले किसी दे भी कुछ नहीं, कुछ नहीं, खाली बड़का ही बड़का रह गया और किसी दे कोल कुछ भी रहा नहीं। कल जो कूड़ी क्रिया बदल दे मत, सतयुग सच राह विखाई। उन्हें सतयुग का सच्चा राह विखाना। कई सोचणगे कि बाणी झूठी आ, बाणी गलत है, इन्हें राह नहीं देना, इन्हें मार्ग नहीं देना। बाणी मार्ग बाणी ने देना, लेकिन बाणी मार्गदर्शन उदों करूगी जदों बाणी वाले दा बाण अंदर लगू तो बाणी वाले नूं मन्नणगे कि किहो जिहा सी। ये समा निश्चित किया गया 2006 तो लैके 66 संमत 12 तक, ये निश्चित टाइम है। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਗੁਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਕਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਕਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹੋ। ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮਕਾਨ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, कोई फर्क नहीं पैना। एक मिनट, निर्गुण धार हो प्रगट पार ब्रह्म प्रभ अपना वेश वटाई। उन्हें निर्गुण धार परमात्मा ने प्रगट होना और वो अपना वेश, एक मिनट आ रहेगी लाइन, कल जो कूड़ी क्रिया बदल दे मत सजुग सच राह चलाइया। नाड़ 72 ना उबले रत, अग्नि रत तत ना कोई जलाइया। और खून जो है पंच तत्व शरीर का 72 नाड़े हैं ना, 72 नाड़ियाँ ना, इसमें खून जो है इसमें कूड़े विचार नहीं आएंगे, मोह नहीं उठेगा, वकार नहीं उठेंगे, क्रोध नहीं आएगा, काम की वासना इतनी नहीं भड़केगी। जिस सब का सब वो अपना ब्रह्म ज्ञान दे के सबको कंट्रोल करेगा, अपने वश में कर लेगा। निर्गुण धार हो प्रकट, वो परमात्मा निर्गुण धार जो है माता के गर्भ से पैदा नहीं होगा, वो शरीर के भीतर प्रकट होगा। शरीर के भीतर क्या होगा? प्रकट होगा। कौन? पार ब्रह्म। कौन कौन प्रकट होगा? पार ब्रह्म प्रभ। प्रभ समझते हैं? प्रभु 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 जी वो क्या होगा? वो प्रकट होंगे। प्रकट का तो मतलब समझते हैं ना, छिन बंगर में ज़ाहिर हो जाएंगे, माता के पेट से पैदा नहीं। जो वसनहारा काटा काट, वो परमात्मा जो हर जगह मौजूद है, वो हर जगह जो मौजूद है वो प्रकट होगा, वो साक्षात होगा। साक्षात का मतलब क्या होता है? साक्षात, आमने सामने सबको नजरी आएगा। जो वसनहारा काट काट दर ठंडा एक सुवाई। एक मकाम पर, एक द्वारे पर, एक शरीर में प्रकट होगा। कहीं ना कहीं गलत कर दिता यार, शरीर थोड़ा ਹੁਣ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਪੜੂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਕੱਢ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਟਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਕਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰੇ। ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਪੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ब्रह्मांड खंडपुरी लोक आकाश पताल गगन गगन अंतर जिमी आसमान वेखे नास नास। जितने जिमी आसमान है, जितनी रचना है, सारी सभी को एकदम जल्दी पंथ पूरा करके सभी को देखेगा। सभी गगन मंडल को, सभी ग्रहों को बड़ी जल्दी देख लेगा। बड़ी छिन भंगर में, बहुत छोटे समय में, पलक झलक में सबको देखेगा। दो जहाना पर्दा पंद मुकाइया। यहाँ का और वहाँ का जो सफ़र है बहुत जल्दी पूरा कर लेगा। जिसदा सिफतां विच, भविखतां विच, अखरां विच गाया जस। और कान जी बोल रहे हैं कि राम जिसका सिफतों में
आने वाले समय में समय का जो अक्षरों में लफ्ज़ों में लिख लिख कर, वर्ड्स में लिख लिख कर बताया है कि वो आएगा और वो वही खेल करेगा। और ये सारा वेरवा दिया गया है, ये सारा वेरवा दिया गया है। गाया जस नाम कलमिਆਂ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ है, उसकी वडियाई नाम और कलमे में दी गई है, कुरान में दी गई है, हदीस में दी गई है, बाइबल में दी गई है। भक्त से ले रहन ना देवे वख, जो उसके चाहने वाले हैं उनको अपने से अलहदा रहन नहीं देगा। गुर चेले अपने रंग रंगाई है, और वो अपने शिष्यों को अपनी रंगना में रंग लेगा। तुरदा खेल करे बाजीगर नट, और वो खेल करेगा दुर्मकाम का, और वो खेल करेगा जैसे बाजीगर जो है, नटुए जो स्वांग करते हैं ना, नटुओं को समझते हो आप, नटुए जैसे स्वांग करते हैं ना, कभी कोई रूप करते कभी कोई रूप पलटाते, वैसे वो मातलोक में क्या करेगा, अपना कार्य करेगा, अपना खेल करेगा। स्वांगी अपना स्वांग वर्ताइया, और जैसे उसको अच्छा लगेगा वो अपना रूप बदल के अपना वखरा वखरा अलग-अलग रूप में वो अपना खेल करेगा। की होया जे सृष्टि दृष्टि विच अपना इष्ट गई छड़, की होया जे संसार वाले दुनियादारी दे विच पै के अपना वो परमात्मा का इष्ट छोड़ गए हैं, तो फिर अपना इष्ट सारी सृष्टि का इष्ट अपने ऊपर बंधाएगा, सारी सृष्टि का इष्ट अपने ऊपर बंधाएगा, और सारी सृष्टि उस एक परमात्मा का ही इष्ट रखेगी, निर्गुण ज्योत अकाल पुरख का इष्ट रखेगी। सारी सृष्टि सतगुरु केवल शब्द को मानेगी। पंच तत्व शरीरों को अलहदा जगह पर रहने वाले आदमियों को, प्राणियों को कभी गुरु नहीं मानेगी, सतगुरु नहीं मानेगी। बेशक सारी सृष्टि उस परमात्मा का इष्ट छोड़ गई है। हृदय हारना कोई वसाइया, और कोई प्राणी हृदय में भगवान को वसा नहीं रहा। सो स्वामी अंतर्जामी बार ब्रह्म पद परमेश्वर कूड़ी क्रिया कर्म कांड दी देवे घट। सो परमात्मा सबकी भीतर की जानने वाला, सबका परमेश्वर, सदा का रहने वाला, सबकी पत रखने वाला, सबकी कूड़ी क्रिया कर्म कांड को क्या करेगा, काट कर रख देगा, काट कर रख देगा। कटाक्ष अपना नाम लगाएगा। कटाक्ष किससे लगाएगा, वो अपने नाम से, जब उसका नाम चलेगा। सो शब्द का या तू मेरा मैं तेरा से। तरनी तरत तवल तौल धर्म द्वारा एकंकारा इको खोल के हाथ। इस धरनी पर वो परमात्मा अपने धर्म का द्वारा इको अपने हट जो है, जहाँ से भगवान मिलने का सौदा मिले, समझते हैं ना, हट पर सौदा ही मिलता है ना, और वो अपने नाम का हट खोलेगा, वहाँ ही परमात्मा की मिलने का सारा जरिया मिलेगा। वो काया के भीतर भी है और उसका भक्त द्वार भी है, जो जेठुआल में अटारसी में बना हुआ, लेकिन उसकी सारी की सारी दिशा गलत है, उसकी ऊंचाई गलत है। ਜਿਹੜਾ 88 ਚ ਬਣਿਆ ਉਹ ਬਣਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਮਿੰਤੀ ਉੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਜੇਠੂ ਵਾਲੋਂ ਹੋਰ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਲਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਸਹੀ ਰਹੀ। वस्त अमोल अगम अथा वर्ताए, और केड़ी अमोल वस्त वर्ताएगा, अमोल वस्त। नाम की कभी कोई, प्रभु के नाम की कभी कोई कीमत नहीं होती। वो अपने नाम को वर्ताएगा, नाम देगा सबको। एका रूप सत स्वरूप शाहो भूप दीन दुनी कायनात देवे दस। वो अपना एक ही रूप, एक ही सत स्वरूप सारी सृष्टि के दीनों और धर्मों को, सारे इंसानों को बता देगा। अपना एक ही रूप, एक ही स्वरूप सारी सृष्टि को बताएगा।
मानव मनुख मानस इको रंग रंगाइया। और सारे मानस मनुख जितने जीव प्राणी हैं, इंसान हैं जितने, वो सारों को अपनी रंगना में रंगेगा, बताएगा कि आप मेरे हो तो मैं आपका हूँ। इन्हें कहना जी वो निर्गुण दी तो गल ही नहीं जीती, केड़ा एक स्वरूप है जो अनूप, जिसके अनूप स्वरूप है, जिसका कोई पता नहीं उसके स्वरूप कितने हैं, जो बिना रूप रंग रेख के हैं, जो निराकार है, वो आकार क्यों करता है? आकार क्यों करता है? नजर आने के लिए, नजर आने के लिए फिर आकार करता है। आप हो, आप पैदा ही नहीं होते। आप अगर पैदा नहीं होते तो आपकी आत्मा ही होती है, तो क्या बिना शरीर के आप परमात्मा की बात करते, या परमात्मा को पाने की कोई साधन था, कोई जरिया था आत्मा को? शरीर था, शरीर है, तो ये बात बनी। फिर आप बोलते हैं कि हम आत्मा रूप हैं, तो वो क्या है? परमात्मा है, हमें उससे मिलना, हमें उससे मिलना। सो गुरमुखो, ये बात पढ़कर समझ नहीं सकते, हम समझाते हैं, आप समझ नहीं सकते, लेकिन जब वो आपको आके मिलता है तो फिर बात जल्दी समझ आ जाती है। जब वो खुद मिले तो जल्दी समझ आती है, कोई समझावे तो समझ नहीं आती। सो इस करके जब भगवान धरती पर आया, उसने समझाया, जो वाणी में आया, जो उसके भक्त थे, जो उसके संत थे, सहेले थे, सज्जन थे, उनको मेल लिया। जब वो सज्जन चला गया तो मतलब निकल गया, तो बात फिर देखने शुरू हो गए, वहाँ से मतलब निकलेगा, वहाँ से निकलेगा, वहाँ से मिलेगा, वहाँ से मिलेगा, वहाँ जितनी जितनी जगह विचार गई, जहाँ लगा कि जहाँ से मिल जाएगा, उतनी उस दिशा में भाग दौड़ होगी, लेकिन किसी को प्राप्ति कुछ भी हुई नहीं। प्राप्ति वहाँ होगी जहाँ जो लिखाने वाला था, जो लेख दे रहा था, जो सारे लहने देने चुका रहा था, जब तक उसकी तरफ नहीं जाते आपकी बात बनेगी नहीं। दौड़ जितनी मर्जी लगा लो, कुछ हासिल नहीं होगा। इसके साथ ही आपसे जी सो शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहंग महाराज 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 शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो मेरे जितने भी इधर भाई बहन जो पहली बार ये